उत माने ऊपर और धव माने भागना। जो ऊपर की ओर भागता है उसका नाम है उद्धव। जो राम वाली आत्मा का पार्ट है वो किसको याद करता है? शिव कहाँ रहता है वास्तव में? शिव कहाँ का वासी है? परमधाम वासी। तो वो उसकी बुद्धि कहाँ रहती होगी? तो वो हुआ उद्धव। किसका मित्र है? कृष्ण का मित्र। कृष्ण वाली आत्मा उसके साथ अभी भी रहती होगी कि नहीं रहती होगी? रहती है। तो कृष्ण और उद्धव दोनों साथी हैं। एक है निराकार उपासी और एक है साकार उपासी। हाँ जी। महाभारत में क्षमा को मृत्यु नहीं दिखाया गया। क्या नहीं दिखाया गया? मृत्यु नहीं दिखाया गया है। मिसु मन मरे के है। मृत्यु नहीं दिखाया है। हाँ। जब क्षमा वाली आत्मा कौन जो तो असुरों की तरफ से तो सहयोगी रहता है, तो उसकी मृत्यु तो हो जानी चाहिए। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा एंटी पार्टी का मुखिया थी या ब्रह्मा बाबा की पार्टी के साथ थी? है? एंटी पार्टी का मुखिया थी। तो कौरव संप्रदाय हुई या पांडव संप्रदाय हुई? है? बोलो, जिसने प्रश्न किया सो बोलो। है? कौरव संप्रदाय हुई। तो जो कौरव संप्रदाय का ऐसा व्यक्तित्व है जो अंत तक कौरवों का साथी बनता है और उसका मन रूपी घोड़ा उसको थमाए रखता है। अश्व इत्थ माने स्थिर रहता है। ऐसा पुरुषार्थ ही बताया गया है। लेकिन फिर भी अंत में उसकी मणि को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। जैसे एकलव्य के लिए दिखाया गया है। एकलव्य दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, अर्जुन से भी बड़ा। फिर द्रोणाचार्य ने क्या किया? उसका आत्मा रूपी अंगूठा मांग लिया। तो जब आत्मा रूपी अंगूठा ही चला गया तो सारी बाण विद्या बेकार हो गई। ऐसे ही अश्वत्थामा को महाभारत के काल में ऐसे दिखाया गया है कि उसकी जो आत्मा रूपी मणि थी वो उसको सदैव अमर बनाए हुए थी। अब वो आज की दुनिया में नहीं देखने में आता है और सदा काल वो मणि उसके साथ नहीं रहती है। सिर्फ उस समय की मान्यता थी कि वो कभी मरता नहीं है। और भीषम माने भयंकर। और पितामह कहा जाता है बाबा को, बाप का भी बाप।
तो भारतवर्ष में मोस्टली बाबा किसको कहा जाता है? सन्यासियों को बाबा कहा जाता रहा या औरों को बाबा कहा जाता रहा? बाबा किसको कहते रहे? जो अपन को शिव बाबा समझते रहे उनको ही बाबा कहा गया। तो उन बाबाओं में जो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला था, भयंकर प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य की, जो कार्य कोई नहीं कर सकता, कि बचपन से लेकर के बाल ब्रह्मचारी रहे सारा जीवन, वो उन सन्यासियों के लिए कहा गया है। और सन्यासियों में जो बड़े से बड़ा सन्यासी है वो ही भीष्म पितामह है। वो भीष्म पिताओं का जन्म गंगा से होता है। गंगा उनकी माता है। पिता कौन है? शांतनु है। तो वो भीष्म पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले थे और कौरवों की दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। उनसे ज्यादा कोई पावरफुल कौरव था? है? नहीं था। तो ऐसे ही बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ करते रहो। अभी ये साधु सन्यासी नहीं निकलेंगे भीष्म पितामह। अंत में जब ये सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। झाड़ के चित्र में सबसे मोटी जड़ कौन सी दिखाई गई है? कौन से धर्म की है? सन्यास धर्म। इस्लाम धर्म की तो लंबी जड़ है, लेकिन मोटी जड़ सन्यास धर्म की है, माने सबसे ज्यादा पावरफुल है। इनका पार्ट एक तरह से न्योले का पार्ट है। जैसे न्योला सांप को क्या करता है? टुकड़े टुकड़े करके काट देता है, खंडन कर देता है। ऐसे ये सन्यास धर्म की आत्माएं जब निकलेंगी तुम्हारी सहयोगी बनेंगी, तो जो इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्धी धर्म है, सिख धर्म है, इन सब धर्मों का खंडन करके रख देंगी। कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो गंगा निकलेगी तब निकलेंगे या पहले ही निकलेंगे? गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं ये सन्यासी। तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ये ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। कब निकलेंगी बाबा? अंत में। हाँ, स्वर्ग और वैकुंठ में क्या अंतर है? स्वर्ग होता है दो शब्दों से। स्व माने आत्मा और ग माने गया। कहाँ गया? आत्मिक स्थिति में गया। सारा संसार जो भी स्वर्ग में जीवित होगा वो कहाँ गया? स्वस्थिति में गया।
वो होगा स्वर्ग। और उससे भी ऊंचा एक स्थान है, एक माहौल है जो मुरली में स्वर्ग से भी ऊंचा बताया है, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख तुम स्वर्णिम युग में भोगेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में बाप नहीं होगा, सुख का सागर नहीं होगा, और यहाँ सुख का सागर भी होगा। वहां स्वर्ग में आगे पीछे के जन्मों का ज्ञान ही नहीं होगा, और यहाँ तुमको आगे पीछे के जन्मों का ज्ञान भी होगा। इसलिए संगम युग में कृष्ण का बैकुंठ होता है, स्वर्ग में बैकुंठ नहीं कहेंगे। जो क्रिश्चियंस के और मुसलमानों के शास्त्रों में गायन है पैराडाइज, वो बैकुंठ का गायन है, स्वर्ग का गायन नहीं है। मुसलमानों के शास्त्रों में जो जन्नत का गायन है वो संगम युग का गायन है। संगम युग में वहां मुसलमान भी जिंदा होंगे और सुनेंगे कि भारत में जन्नत है। अंग्रेज लोग भी मानेंगे भारत में पैराडाइज है, लॉर्ड कृष्ण का राज्य है। लॉर्ड छोटे बच्चे को नहीं कहा जाता, लॉर्ड माने जमींदार, लैंड लॉर्ड। ये बड़े आदमी का टाइटल होता है, छोटी उम्र के बच्चे का टाइटल नहीं होता है। तो वो संगम युग में पार्ट होगा या सतयुग के आदि में होगा? संगम में पार्ट होगा। हाँ दादा, एक कुल उद्धार का मतलब है, जो कन्याएं अभी सरेंडर्ड हो रही हैं और अपना सारा जीवन अर्पण करके ईश्वरीय कार्य में बाजी लगा रही हैं, वो अपने वर्तमान कुल का उद्धार करने वाली बनेंगी या नहीं बनेंगी? क्योंकि बाबा ने बोला है तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो एक जन्म का उद्धार तो ये हो गया, और वही कन्याएं नई दुनिया की जो पहले जन्म की जनरेशन होगी उसको जन्म देने वाली भी बनेंगी। तो दूसरे जन्म का भी उद्धार हो गया। और उसके बाद जो 19 जन्म बचे उस सरणी में, उस पीढ़ी में 19 पीढ़ियों तक सुख ही सुख होगा या दुख भी होगा? सुख ही सुख होगा। तो 21 पीढ़ियों का उद्धार करने की निमित्त बन जाती है। इसलिए गायन है कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। और मुरली में सुना है कि संगम में जो रावण के भी शूटिंग होता है और राम के भी शूटिंग होता है। तो रावण के हाथ में दिख रहा है शस्त्र और राम के हाथ में ज्ञान बाण। रावण के हाथ में दिख रहा है शस्त्र और राम के हाथ में ज्ञान बाण। इससे पहले जो बोला सो नहीं समझ में आया। मतलब संगम युग पर शूटिंग होता है राम के और रावण के, दोनों का शूटिंग संगम युग पर होता है। हाँ तो राम के हाथ में दिखाया है ज्ञान बाण, हाँ और रावण के हाथ में शस्त्र। हाँ। तो वो बताइए। हाँ? आप बताइए। क्या बताएं?
राम को हाथ में क्यों ज्ञान बाढ़ दिखाए हैं, हाँ रावण के हाथ में क्यों वेद शास्त्र दिखाए हैं? हाँ, रावण के हाथ में वेद शास्त्र इसलिए दिखाए कि रावण जो है वो श्रेष्ठों का ज्ञान पढ़ पढ़ के ग्रहण करता है। उसके बुद्धि रूपी हाथों में जो कागजों में लिखा हुआ है ना, वो सुन करके या पढ़ करके तब लड़ाई लड़ता है। और जो राम वाली आत्मा है वो शास्त्रों का ज्ञान पढ़ करके सुन करके नहीं, वो उसको मंथन करके उस ज्ञान को घिसती है, जैसे हीरा घिसा जाता है। बाण होते हैं ना, तो बाण भी घिसे जाते हैं, नुकीले बनाए जाते हैं। तो है तो वही बाण जो ब्रह्मा मुख से निकाले गए हैं, लेकिन नुकीले नहीं हैं। जैसे ब्रह्मा मुख से निकाला गया, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ये शास्त्र की बात हुई ना, कागज की बात होकर के रह गई ना। लेकिन इससे ये तो क्लियर ही नहीं हुआ कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कौन है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन राम वाली आत्मा जो है वो बाणों को तैयार करती है, नुकीले बाण जो घाव कर देते हैं हृदय में। शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों से किसी के दिल पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए दुनिया सुधरती नहीं है। जो राम के बाण हैं वो ऐसा घाव कर देते हैं कि तिल मिला करके प्राणी अपने जीवन को चेंज करने के लिए मजबूर हो जाता है, देहभान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। ये अंतर है। और धर्मराज की सजा क्या है? पहले तो समझो धर्मराज क्या है। क्या है, कौन है? हाँ, धर्म अर्थात धारणाओं का राजा है ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा की सोल तमो प्रधान होती जा रही है या सतो प्रधान होती जा रही है? तमो प्रधान होती जा रही है। और जितनी जास्ती तमो प्रधान होती जाएगी उतना बदला लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। ब्राह्मणों की संगम दुनिया में सबसे ज्यादा सहन किसने किया? ब्रह्मा ने सहन किया। जिसने ब्राह्मण बच्चों को आदि के जन्म से लेकर के वर्तमान जन्म तक इतना सहन किया और अंदर अंदर दुख उठाया, बच्चों को दुख नहीं होने दिया, तो पाप बच्चों का बना या ब्रह्मा का बना? है बच्चों का पाप बना। ये जानते हुए भी कि इसमें भगवान प्रवेश करता है। तुमको भगवान ने क्या सिखाया है? देवता बनना सिखाया है या भगवान बनना सिखाया है? हैं? तो तुम क्रास क्यों कर रहे हो? गुस्सा आ रही है भगवान के ऊपर? है भगवान ने तो यही सिखाया है तुम देवता बनो। और देवताओं का मुख्य गुण क्या होता है? सहनशीलता धारण करना। तुमको तो नहीं कहा कि जो देवताओं के गुण हैं वो तुम मत धारण करो, जो भगवान के गुण हैं सो तुम धारण करो। भगवान का गुण नहीं है,
अहिंसक है। ये देवताओं का गुण है या भगवान का गुण है? अहिंसक देवताओं का गुण है। भगवान अगर हिंसा नहीं करेगा तो दुनिया में से असुरों का खात्मा होगा? कोई भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, कोई ये हिम्मत कर सका कि पुराने पुराने धर्मों के बने हुए बैठे हुए जो गुरु हैं, धर्माचारी हैं, असुर हैं, वो खत्म हो जाएं और उनकी परंपराएं, जो गलत गलत परंपराएं डाली हुई है, वो खत्म हो जाएं? कोई भी हिम्मत आई नहीं। एक भगवान ही है जो हिंसक बन करके सारे संसार में से हिंसा करने वालों का खात्मा कर देता है। तो ब्राह्मण बच्चों को ये लक्ष्य नहीं दिया है कि तुम हिंसक बनो। क्या लक्ष्य दिया है? तुम्हें तो नारायण जैसा बनना है। और बाबा वीरेंद्र कन्याओं की जो माता और पिता हैं, तो उनके पिता के परिवार का कल्याण होगा कि उनके माता के परिवार या दोनों का? बच्चा बाप का होता है या माता का होता है? बात खत्म। और बाबा जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो जैसा हम पढ़ाई पढ़ते हैं वैसा हम जैसे डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ते हैं फिर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। तो इस तरह हम जैसे बेहद में पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम लक्ष्मी से नारायण बनते हैं। तो इसका समय तो लक्ष्मी से नारायण बन जाओगे? तो हमारा लक्ष्य क्या है? पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य तो हमारा यही है कि हम लक्ष्मी से नारायण बने। लक्ष्मी से नारायण बनेंगे? नारी से लक्ष्मी बनेंगे। हाँ, ये लक्ष्य है। तो बनेंगे नहीं नारी से लक्ष्मी जैसे? बनेंगे। तो जैसे हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर इंजीनियर का समय तो निश्चित होता है ना कि इतना साल के बाद बन जाएंगे। तो यहाँ निश्चित नहीं है। 100 साल से ज्यादा है क्या? 70-71 साल तो खत्म हो गए। यहाँ भी तो निश्चित है। वहाँ की पढ़ाई टुच्चिया है एक जन्म के लिए, और यहाँ की पढ़ाई जन्म जन्मांतर के लिए है। तो यहाँ की पढ़ाई थोड़ा ज्यादा टाइम चलेगी कि नहीं चलेगी? और है कृष्ण को यशोदा क्यों पाला? अच्छा, यशोदा ने देखा कि जो देवकी है वो तो खुद ही कंस की जेल में है, जो खुद ही दूसरे के बंधन में है, वो उसको यश देगी या अपयश देगी? जो बंधन में पड़ा हुआ है वो बंधन में रहने वाला भगवान की महिमा करेगा, भगवान का गायन करेगा या भगवान की ग्लानि करेगा? जो ब्रह्मा कुमारियां एडवांस ज्ञान ले चुकी, उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, बैठ गया, लेकिन बंधन में है वही, तो जिनके बंधन में है उनके सामने भगवान के पाठ को प्रत्यक्ष कर सकेंगी? है? गायन करेंगी कि ग्लानि करेंगी? है? ग्लानि ही करेंगी, क्योंकि बंधन में है। नहीं, माता गायन करेंगे, रावण को ग्लानि करेंगे। बंधन में है। जो ब्रह्मा कुमारियां, जो ब्रह्मा, सुनो तो तुम पहले, जो ब्रह्मा कुमारियां एडवांस ज्ञान ले चुकी चुपके चुपके और ब्रह्मा कुमारियों में ही बैठी हुई हैं, उनके अंडर में ही हैं, उनके अंडर में रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सारी परवरिश ले रही हैं, बंधी हुई हैं, तो उनके सामने वो भगवान बाप की ग्लानि ही करेंगी
या महिमा करेंगी? गलानी सुनेंगी लेकिन गलानी करेंगी नहीं। पहले बात को पहले समझिए, सुनिए तो भगवान से गाली चल रहा है ये। डर से गलानी करेगा। रुक जाओ, उनको छोड़ दो। इनको कहो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 2 महीने रह के आओ। तब पता चलेगा। तो जो जिसके बंधन में होता है उसकी जैसी बात करनी पड़ती है। हाँ, अगर उसके बरखिलाफ बात करेंगे न, गुस्सा नहीं, खेल खलास भी कर सकता है। तो बताया जो बंधन में है वो तो नीची स्टेज में ही रहेगा। बंधन में बांधा हुआ पक्षी ऊंचा ऊपर उड़ेगा या नीचे रहेगा? नीचे ही स्टेज में रहेगा। और जो निर्बंधन है वो ऊंची स्टेज में उड़ता है। ये नियम है। और लक्ष्मी नारायण के मुकुट क्यों है, लक्ष्मी नारायण के मुकुट क्यों दिखाया जाता है? उन्होंने जिम्मेवारी का मुकुट धारण किया होगा अभी ब्राह्मणों की दुनिया में। ज्यादा जिम्मेवारी उठाई होगी। बड़ी जिम्मेवारी उठाएगा तो बड़ा मुकुट, और छोटी जिम्मेवारी उठाएगा तो छोटा मुकुट। लक्ष्मी का छोटा मुकुट होता है या बड़ा होता है? हैं? लक्ष्मी का छोटा और नारायण का बड़ा। और जगदम्बा का और भी छोटा होता है कि बड़ा होता है? जगदम्बा का और भी छोटा। ऐसे ही मंदिर, जिन्होंने ज्यादा सेवा की है, सारी दुनिया की सेवा की है, सारी दुनिया की सेवा के निमित्त बने, उनके बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनते हैं। और जगदम्बा ने छोटी सेवा की है तो उनके छोटे छोटे मंदिर बनते हैं। कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, बाहर गेट पे एक ताक में जगदम्बा की, सरस्वती की मूर्ति रख देंगे तो छोटा मंदिर बनता है और छोटी सी मूर्ति बनती है। और अरे उसको भी बोल लेने दो। हाँ, लक्ष्मी नारायण की आंखों में काजल खाया जाता है। लक्ष्मी नारायण की आंखों में काजल क्यों दिखाया जाता है? हैं? उनकी आंखें सुंदर दिखाई पड़े इसलिए काजल दिखाते हैं। ये तो आज की दुनिया वालों ने दिखा दिया ना। जो असली लक्ष्मी नारायण होंगे उनको काजल लगाने की दरकार थोड़ा ही होती है। और हाँ, माताओं में पवित्रता धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। अच्छा, यदि कृष्ण के माथे पर मोर क्यों दिखाया जाता है, माताओं में राधा के माथे पर क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण जो है वो वास्तव में कृष्ण की बात है या शिव बाबा की बात है? अरे कृष्ण का नाम दे दिया है भगवान के रूप में, वो कृष्ण की बात है या शिव बाबा की बात है? तो शिव जिसमें एवर प्योर प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, उसका मुकाबला कोई कर सकेगा? हाँ, ओम शांति।
जब बाप चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो माँ के ऊपर बच्चे हावी हो जाते हैं, मनमाने तरीके से चलाते हैं, क्योंकि बाप मौजूद नहीं है। माँ से सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और ले लेते हैं। यज्ञ के आदि से ही ये शूटिंग होती चली आई और अभी भी हो रही है। बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में तो बाप प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। इसलिए प्रैक्टिकल में अगर कोई प्रयास करेगा तो भी नहीं हो सकेगा। आखिरी पोल पट्टा खुल जाएगा। जो और धर्म है सूर्यवंश के अलावा, चंद्रवंश है, इस्लाम वंश है, बौद्धी वंश है, वो सब धर्मों की आत्मा जो यज्ञ के आदि में आई हुई थी, वो सब ब्रह्मा की गोद में पलती रही, चंद्रमा की रोशनी में पलती रही। जैसे चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े भी पलते हैं, ऐसे पालना लेती रही और यहाँ तक दुखदाई बनती रही कि वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके बाबा से चोरी करके बिना बाबा को बताए और बाबा के चहेते बच्चों को बिना बताए वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट जैसी ट्रस्ट तैयार कर ली और सारी प्रॉपर्टी जो यज्ञ की थी वो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के हाथ में आ गई। जरूर जो बनाने वाले होंगे उनके हाथ में सारी सत्ता आ गई। मम्मा बाबा जब तक जीवित रहते हैं तब तक स्वर्ग में, तब तक यज्ञ में स्वर्ग की शूटिंग होती है। सारे ब्राह्मण परिवार की सत्ता माउंट आबू से चलाई जाती थी। जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, यज्ञ के अंदर धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में बिखर दी गई। बाबा के शरीर छोड़ने के उसी वर्ष जोनल इंचार्ज बना दिए गए। आपस में लड़ाई हो गई, भाषाएं अलग अलग हो गई, धर्म की धारणाएं अलग अलग प्रकार की बोली जाने लगी, ज्ञान का इंटरप्रिटेशन अलग अलग प्रकार का होने लगा और राज सत्ता अलग अलग हाथों में चली गई। ये है रावण राज्य की निशानी। अभी बाप आए हैं रावण के हाथ में से सत्ता लेकर के राम बाप के बच्चों के हाथ में देने के लिए। राम राज्य गाया हुआ है, कृष्ण राज्य नहीं गाया हुआ है, विष्णु राज्य नहीं गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? राम राज्य। मेरा नाम सिर्फ बिंदु शिव है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता। मैं जब प्रवेश करता हूँ साकार में तब नाम बदलते हैं। कृष्ण के तन में प्रवेश करता हूँ तो ब्रह्मा नाम पड़ता है, राम के तन में प्रवेश करता हूँ तो शंकर नाम पड़ता है। तीन मूर्तियां तो है ना, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। ब्रह्मा की मूर्ति मृत्युलोक के नजदीक है। ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है, शास्त्रों में भी लिखा, मुरली में भी बोला। सन 47 से ब्रह्मा दादा लेखराज का पाठ शुरू हुआ ब्रह्मा के रूप में। 7 साल की उनकी उम्र थी उस समय 47 में, और 87 में 100 साल उनकी उम्र पूरी हो गई। मृत्युलोक खलास हुआ और पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाया हुआ है, बैकुंठ
ऊंट में गर्भ में आ गया, माना कोई आत्मा है जो पीपल के पत्ते के मुआफिक हिलती डुलती रहती है। जैसे ब्रह्मा के लिए बोला कि सबसे जास्ती जन्मण के चक्र में ब्रह्मा आता है, वो तो स्थूल जन्म की बात हुई और मृत्यु की बात हुई। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म और मृत्यु किसे कहा जाता है? निश्चय बुद्धि है तो जैसे जन्म हुआ, बाप को पहचाना और जन्म हुआ, और बाप के प्रैक्टिकल पार्ट से अनिश्चय बुद्धि हुए, मानव मृत्यु हो गई। अभी भी ब्रह्मा की सोल पढ़ाई पढ़ रही है, इसलिए अधूरे चंद्रमा के रूप में दिखाया जाता है मस्तक में। जब संपूर्ण चंद्रमा होगा तो वो संपूर्ण चंद्रमा एक तरफ अस्त होगा और दूसरी तरफ ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे तो अस्त सन 68, 69, 18 जनवरी को ही हो चुका था। वो ज्ञान सूर्य की आत्मा माता के रूप में, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजा रही थी, उस समय भी अस्त हुआ था। उसकी यादगार सनसेट पॉइंट आज भी माउंट आबू में बना हुआ है, सूर्यास्त की यादगार। अभी सूर्योदय की यादगार भी बनेगी। सूर्योदय पश्चिम में होता है या पूरब में होता है? और सूर्यास्त पश्चिम में होता है या पूरब में होता है? माउंट आबू सनसेट पॉइंट जहाँ यादगार बनी हुई है वो पश्चिम में है या पूरब में है? पश्चिम में है। और अव्यक्तवाणी में बोला है पूर्वी जोन से आज में भी बाप प्रत्यक्ष हुआ था और अंत में भी पूर्वी जोन से प्रत्यक्ष होगा। तो ये बातें प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रत्यक्षता जरूर होनी है, लेकिन प्रत्यक्षता होने के साथ साथ जो संसार में ज्ञान के सितारों की जगमगाहट हो रही है, जय जयकार हो रही है, वो रात्रि के सितारे अस्त हो जाएंगे और ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे नहीं कि दिन में ज्ञान सितारे होते नहीं हैं, होते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान की रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज करके रखते हैं। ये भारत की परंपरा है कि बाप के रहते बच्चा अपना नाम बाना कभी नहीं करता। एंड सन्स आज भी दुकानों में लिखा जाता है, बाप का नाम और फिर एंड सन्स, बच्चों का नाम नहीं दिया जाता। वो भारतीय बच्चे हैं जो बाप के जीते जी बाप को रोशन करते हैं, अपने को रोशन नहीं करते। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये विदेशी बच्चे हैं जो पोस्टर छपा छपा के त्रिमूर्ति के रूप में अपने को प्रत्यक्ष करते हैं कि हम त्रिमूर्ति हैं, कोई अलग से ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई शंकर नहीं है। ये मुसलमानों में परंपरा चली आई। क्या औरंगजेब ने क्या किया? बाप के जीते जी सारी सत्ता अपने हाथ में लेकर के बाप को जेल में डाल दिया। ये सूक्ष्म शरीर भी एक प्रकार की जेल है। ब्रह्मा की सोल जैसे जेल में पड़ी हुई है, सूक्ष्म शरीर के बंधन में है। वो आत्मा भी जब राम के संग में आती है, मस्तक में प्रवेश करती है, तो बीज रूपी स्टेज धारण करती है और उस संग के रंग से जब दूर होती है, मोह आने के कारण
क्योंकि माता का पाठ बजाया है, तो पूर्वजन्म की स्मृति में आने के कारण गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। आंख लगी हुई है माँ की कि बच्चे आज नहीं तो कल सुधर ही जाएंगे, और बाप से वर्षा लेकर छोड़ेंगे। तो माँ की भावना तो अभी भी बच्चों के प्रति श्रेष्ठ है, लेकिन माँ की भाषा को बच्चे नहीं समझ पा रहे। जो भी अव्यक्त वाणियों में बातें आती हैं ऊपर ऊपर उड़ा दी जाती हैं। अव्यक्त वाणियों में हजारों ऐसे वाक्य आए हैं जिनमें बात की ओर इशारा किया गया है। जैसे बोला गया है, घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्त तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। ये 73-74 की वाणी है। माने 73-74 से ही राम वाली आत्मा ने ज्ञानवान छोड़ करके उन असुरों का मुकाबला करना शुरू कर दिया था, और 77 में प्रत्यक्ष भी हो गया दिल्ली में, जिसकी यादगार में प्रत्यक्षता वर्ष भी बना लिया गया। लेकिन माया रावण भी विशेष शिफ्ट वाला है। उसमें एक खासियत है जो हर बच्चे को धारण करनी चाहिए गुण के रूप में, कि वो अंत तक अडिग रहता है, जानता है कि ये राम भगवान है, फिर भी कहता है अगर राम भगवान है तो मेरे से युद्ध करके राजा ही ले ले, और अंत तक लड़ाई लड़ता है। चित्रों में, टीवी में यादगार रामायण की दिखाई जाती है, कंस की भी यादगार है तो रावण की भी यादगार है। चेहरा कंस का और रावण का विकृत हो जाता है लड़ाई लड़ते लड़ते, आवाज के आ जाती है, फिर भी अंदर का अहंकार नहीं जाता। माँ बाप की तो बच्चों में आस रहती है कि बच्चे आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। इतने इतने पुराने पुराने ऋषि महर्षि हैं जिन्होंने लंबे समय तक यज्ञ में रहकर, जैसे बाहरी दुनिया के ऋषि मुनि महर्षि होते हैं, जन्म जन्मांतर रह करके उन्होंने तपस्या की है और पवित्रता को धारण किया है। तो बाप की भी आस रहती है कि इनको कुछ प्राप्ति हो जाए, इसी जन्म में प्राप्ति हो जाए। भारतीय परंपरा में मान्यता है कि लौकिक जीवन भी सुधरे और पारलौकिक जीवन भी सुधरे। बाप कहते भी है, इशारा भी देते हैं, मैं वाशरमैन बन करके आया हूँ, तुम बच्चों की आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र को, शरीर रूपी नैया को पार ले जाने वाला एक ही खिवैया हूँ। तो ऐसा धोबी किस काम का जो शरीर रूपी वस्त्र फाड़ के रख दे और कहे अगले जन्म में कपड़ा ले लेना। अरे योग बल बढ़ेगा तो योग बल से कंचन काया भी बनेगी या नहीं बनेगी? निरोगी काया बनेगी या नहीं बनेगी? या मरने के बाद बनेगी? तो समझते मरने की बात बाबा। अंधश्रद्धा सिखाई जाती है देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा। ये अंधश्रद्धा विधर्मियों के द्वारा सिखाई जा रही है। ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य के जो बच्चे हैं वो अंधश्रद्धा सिखाने वाले नहीं है, अंधश्रद्धा को काटने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। अंधश्रद्धा माना भक्ति और श्रद्धा विश्वास माना ज्ञान। ज्ञान आता है एक राम से और अंधश्रद्धा युक्त भक्ति आती है रावण से। ये रावण के 10-20 बाहर की दुनिया में नहीं है, ब्राह्मणों की ही संग में दुनिया में ये रावण के 10-20 पनप रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि बेसिक नॉलेज वालों में ये रावण के शीश है, नहीं,
एडवांस पार्टी में भी दूसरी धर्मों के बीज रूप आत्माएं मौजूद है, जो दूसरे धर्मों की बीज रूप आत्माएं प्रकृति को, जो कि तामसी बन करके सामने खड़ी हुई है, सारी दुनिया का विनाश करने के लिए महाकाली के रूप में सामने आने वाली है, उसको सहयोगी बन चुके हैं। महाकाली माने व्यभिचारिणी, महागौरी माने पूर्ण अव्यभिचारिणी, वैष्णवी देवी, पार्वती, पार लगाने वाली। पार लगाने वाली होगी तो डुबोने वाली भी होगी। सूपनखा और पूतना है डुबोने वाली, और वैष्णवी देवी पार्वती है पार लगाने वाली। ये भारत में शास्त्रों के जो नाम है वो प्रैक्टिकल एक्ट के ऊपर नाम है। जो भी नाम है अर्थ सहित है, जो भी नाम है वो काम के ऊपर नाम पड़े हैं। चाहे युधिष्ठिर हो, मृत्यु पर्यंत युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसका नाम पड़ गया युधिष्ठिर। चाहे दुर्योधन हो, दुष्ट युद्ध करने वाला, देवभान का युद्ध करने वाला, हिंसक युद्ध करने वाला, दुर्योधन कहा गया। धृतराष्ट्र, जो भी नाम है सारे ही काम के आधार पर नाम पड़। और भक्ति 7 दिन की पूरी करने के बाद जो भक्ति सिर्फ बीज रूप आत्माओं के लिए, भगवान की जन्मभूमि जो शास्त्रों में गाई हुई है, यूपी, उत्तर भारत, चाहे वो शंकर भगवान के रूप में हो, चाहे राम भगवान के रूप में हो, चाहे कृष्ण भगवान के रूप में हो, उस उत्तर भारत में ही 7 दिन की भक्ति कराई जाती है। नियम प्रमाण, विधि प्रमाण। उस भक्ति में 9 दिन की भक्ति करने के बाद, जैसे आत्मा 9 महीने पकने के बाद बाप का बच्चा बनती है, ऐसे यहाँ बेहद के बाप का प्रैक्टिकल में बच्चा बन जाती है, निश्चय बुद्धि बन जाती है। पुरानी दुनिया ब्राह्मणों की खलास हो जाती है बुद्धि में, और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। अभी नई दुनिया की स्थापना बहुत नजदीक खड़ी हुई है। नई दुनिया आई कि आई, एडवांस कोर्स लेने के बाद वो नई दुनिया दिखाई पड़ती है। ऐसे तो दुनिया में भी कहानियां बनाई हुई है, और कहानियां टीवी में चल भी रही है। जैसे शक्तिवान की कहानी निकली, एक पार्टी है जोर से बोलती है अंधेरा कायम रहेगा। अंधेरा माने अज्ञान कायम रहेगा, हम ज्ञान की बात, ज्ञान का सवेरा नहीं होने देंगे, ज्ञान की बात नहीं सुनने देंगे। अरे अरे कानों में उंगली लगाओ, मुसलमानों की शूटिंग करो, अल्लाह अकबर, शिव बाबा को याद करो, किसी की बात नहीं सुनो। बाप कहते हैं बच्चे जो मुरली की बातें हैं वो तो सुनो, मुरली की बातों पर तो ध्यान देना चाहिए। अव्यक्त वाणी वो तो माता की वाणी है। कृष्ण की सोल जो पहला देवता बनने वाली है सतयुग में, उसकी वाणी है। उस वाणी में तो धारणा के ही पॉइंट्स हैं, उस वाणी पर तो विचार करो। दूसरों की बोली हुई बातें कोई सुनाए तो मत विचार करो। लेकिन नहीं, ये पक्की पक्की बात है कि दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं, मुसलमान धर्म के अरब देश में जाकर के उनको ज्ञान सुनाओ शास्त्रों का, क्रिश्चियंस है उनको गिरजा घर में जाकर के ज्ञान सुनाओ, वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे।
उनमें ये संस्कार बड़े होते हैं कि हम अपने धर्म पिता की ही बात सुनेंगे। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात सुनेगा। कान बंद कर लेते हैं मस्जिद में, प्रैक्टिकल एक्ट चल रही है भक्ति मार्ग में, उनके जोर से आवाज लगाते हैं, अंदर से बुलाते हैं, हे भगवान आओ, और भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता। अरे बुलाते भगत हैं या ज्ञानी बुलाता है? भक्त बुलाते हैं। ज्ञानियों को तो मिला हुआ है, उनके लिए तो बोला हुआ है, जो पाना था तो पा लिया। अब जब भगवान बाप ही प्रैक्टिकल में मिल गया, प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, तो और क्या चाहिए? ओम शांति।